नीचे आ, नीचे। उसे वापस कर दे, मेरे बच्चे को वापस कर दे। नीचे आ, उसे मुझे वापस दे दे। मेरी बेटी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? रो मत बेटा, रो मत, चुप हो जा। वो तुझे लेके गया, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये तो भगवान ने मेरी तरफ अपनी कृपा दिखाई है बेटा। उन्होंने फिर से तुझे मेरे पास लौटा दिया है मेरी बेटी। कितनी अजीब बात है, तोता ऐसे अचानक इंसान कैसे हो गया? ये भी जादूगर का कोई जादू है क्या? ये रहा कामधेनु। कैसे हो कामधेनु? इतने दिनों बाद मैं पद्मा माँ को याद आया हूँ। हाँ, बोलो माँ, क्या हुआ है? कामधेनु, तुमने मेरी बेटी पारुल को जो लोटा दिया था, एक दुष्ट इंसान ने चालाकी से उस लोटे को हथिया लिया है। बेचारे पारुल को तो पता भी नहीं इस बारे में, वो तो घर पे है ही नहीं। अब हमें वो लोटा वापस कैसे मिलेगा? और वो दुष्ट इंसान अगर उस जादू लोटे का कोई बुरा इस्तेमाल करे तब? ओह, तो ये बात है। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं वो लोटा वापस लाने का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे जादुई लोटे का कोई बुरा इस्तेमाल करे या उससे कोई व्यापार करे, ये मैं नहीं सहूंगा। वो देखिए, तबेले के उस कोने में एक और लोटा है, उसे लेकर आइए। कामधेनु, क्या करना होगा अब हमें? इसे आप लोग ले जाइए और फिर वापस जाकर ऐसा कोई उपाय निकालिए ताकि वो दुष्ट आदमी इस लोटे को भी ले जाए। लेकिन ये भी अगर वो आदमी ले जाएगा तो फिर हम लोग पहले लोटे को वापस कैसे लाएंगे? हाँ, मिलेगा मिलेगा, जैसा कहा है वैसा ही कीजिए। फिर देखिए ना क्या होता है। इस लोटे के सामने किसी तरह अगर वो कुछ मांगने का नाटक करेगा, बस तभी वो समझ जाएगा इंसान को ठगने का अंजाम क्या हो सकता है। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कामधेनु क्या बोल रहे हैं रानी माँ? क्या करना होगा इस लोटे का? कामधेनु कह रहे हैं पहले वाला लोटा जो आदमी लेकर गया है, उस आदमी के द्वारा इस लोटे को भी चोरी करने का बंदोबस्त करवाना होगा। उसके बाद वो अगर इस लोटे के सामने कुछ मांग कर लोटे को उल्टा करेगा तो ही समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, वो ये लोटा किसी तरह चुराए, उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। ये लोटा भी वो चुराएगा जरूर। चलिए रानी माँ, अब हम कोठी वापस चलते हैं। कामधेनु, तुमने जैसा कहा हम जरूर वैसा ही करेंगे। अब हम चलें? माँ, अलविदा पद्मा माँ। अलविदा कामधेनु, हम फिर मिलेंगे। अलविदा कामधेनु। जादुई जूते उड़ चल, कोठी वापस ले चल। जूते पहन के कोई रोक नहीं, जहां चाहूं पहुंचू वहीं। आपकी यात्रा शुभ हो। रो मत बेटा, रो मत। आज तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है बेटा। कितने सालों के इंतजार के बाद आज तुझे श्राप से मुक्ति मिल गई है। आज जिसकी वजह से जीवनदान मिला है ना,
उसे प्रणाम कर बेटा। इन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। आजा बेटा आजा, इन्होंने ही तुझे बचाया है बेटा। आ बेटी आ, आशीर्वाद ले बेटी, आशीर्वाद ले। आप भगवान हो। अरे रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम रानी पद्मावती की बेटी हो ना? मैंने पहचान लिया। सर्वनाश, इस जादूगर ने कैसे पहचान लिया मुझे? शुक्र है कोई आसपास नहीं है। ये बात अगर रानी मणिमल्लिका के कानों तक पहुंच गई तो खैर नहीं। चुप, ये बातें गलती से भी मत करना यहाँ। तुमने मुझे कैसे पहचाना? पहचाना कैसे? ओ बिटिया, बहुत पहले की बात है। एक दिन मेरी बेटी जंगल में घूमते घूमते पहुंच गई एक साधु की तपस्या स्थल पर। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। और फिर क्या हुआ? ओम तत्सत। जा, होश, जा जा, होश, जा, जा, अरे जा, उड़, जा जा, ओम तत्सत। जा, होश, जा जा, होश, ओम तत्सत। जा, होश, जा जा, होश, जा, जा, होश, जा जा, होश, जा। इतना तो साहस तेरा, तूने मेरी तपस्या भंग की। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मैं तो उस तोते के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। जिसके लिए तूने मेरी ये तपस्या भंग की, आज से तू वही तोता बन जाएगी। बाबा ये क्या किया आपने बाबा? मेरी बेटी को तोता बना दिया आपने। बाबा इस बार क्षमा कर दो बाबा, इसके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा बाबा? माँ, माँ, अब एक लोटा गलती से गुम गया तो तुम अपना दिल मत छोटा करो माँ। उस लोटे से सिर्फ गाढ़ा दूध मिलता था, लेकिन देखो जरा, मुझे एक और लोटा मिला है। इस लोटे के मुकाबले पिछला लोटा कुछ भी नहीं था। इस लोटे में तुम जो जो खाना मांगोगी सब मिलेगा। सिर्फ लोटे को सामने पकड़ो, खाना मांगो और उल्टा कर दो। बस दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना भी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। राघव, यहाँ आना जरा। आया। आसपास कोई नहीं है। इसी वक्त लोटा लेके भागना होगा। ऐसा एक जादुई लोटा हमारे पास आ गया तो जब जो मर्जी हम कर पाएंगे।
फिक्र नहीं, हमारा काम हो गया। अब जो करना है वो जादुई लोटा ही करेगा। उसके बाद मैं उन मुनिवर के चरणों में जा गिरा। बहुत रोने धोने के बाद उनका मन थोड़ा नर्म हुआ और वो बोले, एक बार मेरे मुंह से जो बात निकल जाए वो कभी खाली नहीं जाती। अब से तेरी ये बेटी तोता बनकर ही जिएगी। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए इसे। वापस ले लीजिए अपना श्राप। बिन माँ की लड़की है ये, इसके अलावा हमारे कुल में और कोई नहीं है बाबा। ओ बाबा। लेकिन ऐसे तो अभिशाप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, कभी अगर कोई कन्या या फिर पद्मावती की कोई संतान इस तोते को साक्षात मृत्यु के हाथों से बचाती है तो उसी दिन तेरी बेटी शाप मुक्त होकर वापस पहले जैसा रूप धारण करेगी, उससे पहले नहीं। और उस दिन से बिटिया को लेकर खेतों में यहाँ वहाँ देश विदेश घूम रहा हूँ। क्या स्वाद है, चमत्कार। ऐसा लग रहा है जैसे अमृत पी रहा हूं मैं। हाँ, अब मैं मिठाई की दुकान जरूर शुरू करूंगा। बाबा, हाँ? ये देखिए क्या लाया हूँ। ये क्या लोटा? किसका लोटा है ये? ये भी एक जादुई लोटा है बाबा। जिस घर से तुम वो दूध का लोटा लेकर आए थे, ये भी उन्हीं का लोटा है। अच्छा, ऐसा है? तो इस लोटे से क्या जादू होता है? उस लोटे से दूध मिलता है, लेकिन इस लोटे से पुलाव, मछली, फल और मिठाई जो चाहो सब मिल जाएगा। क्या बोल रहा तू? हाँ, सच कह रहा है ना तू? मैं आपसे झूठ बोलूंगा क्या? अरे वाह रे वाह रे वाह, मेरा प्यारा लड़का, मेरा हीरे का टुकड़ा है तू मेरा अच्छा बेटा है। ला ला, दे लोटा, दे 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 मुझे एक बार, मैं जरा परख कर देखता हूँ इसे। इस लोटे को सामने पकड़कर दुनिया का कोई भी खाना मांग लो और उल्टा करते ही मिलेगा वो खाना। ऐसा? तब तो हमें आपको फिक्र नहीं रहेगी, कोई काम वाम नहीं करना पड़ेगा, दूध भी बेचना नहीं पड़ेगा, मिठाई की दुकान भी चलानी नहीं पड़ेगी, है? ऐश करके रहेंगे हम लोग, है? और जब स्वादिष्ट खाना खाने का मन चाहेगा ये लोटा उल्टा करेंगे और खाएंगे, लोटा उल्टा करेंगे और खाएंगे। क्या कहता है? वही तो बात है। चलो जो भी मांगना है मांग लो। अच्छा अच्छा, तेरा क्या मन हो रहा है, बोल। बाबा, मुझे तो वो मोतीचूर के लड्डू और अमृत भोग खाने का मन कर रहा है। अच्छा, ये कौन सी बड़ी बात है? रुक जा, मैं तुझे अभी देता हूँ। रुक जा, मतलब बेटा एक काम कर, जरा एक थाली लेकर आ। लोटे के नीचे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मोतीचूर के लड्डू तो नीचे भी गिर सकते हैं ना। जा जा जा, लेकर आ, जा जा जा। मोतीचूर के लड्डू, अरे वाह। लोटा अपना जादू दिखाओ, मोतीचूर के लड्डू लाओ। देश विदेश घूमकर आखिर में आकर पहुंचा इस सूर्य नगरी में। यहां आकर पता चला कि रानी पद्मावती इसी देश की महारानी थी, लेकिन कोई उनकी खबर नहीं जानता। एक दिन राजसभा में भी गया था। राजसभा में महाराज के साथ जिसे देखा तो पता चला वो पद्मावती नहीं है। फिर भी मन में आशा लेकर मैं इसी देश में रह गया। बेटी को लेकर गांव-गांव में घूमता रहा और सोचता रहा कि एक न एक दिन
रानी पद्मावती की कोई न कोई संतान आकर मेरी बेटी को श्राप मुक्त करेगी। बड़े इंतजार के बाद आज वो शुभ दिन आया है मेरे जीवन में। तुम्हारी बेटी को श्राप मुक्त करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जादूगर। ईश्वर ने हमें मिलाया है। अब मैं चलती हूँ, फिर शायद एक दूसरे से कभी मुलाकात होगी। रुको बिटिया, एक बार तुम्हारे दर्शन हो गए हैं तो मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दे सकता हूँ। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो मुझसे? तुमने आज जो मुझ पर उपकार किया है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मुझे मेरी आंखों का तारा, मेरे जीवन का सहारा लौटा दिया है बेटी तुमने। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा बेटी, लेकिन फिर भी तुम्हें खाली हाथ तो वापस नहीं जाने दे सकता। लो, इसे ले लो बेटी। ये मुझे मेरे गुरु ने दिया था। सबसे बड़ी गुप्त विद्या मैं तुम्हें देता हूं बेटी। इस ताबीज को सावधानी से रखना। इसे लेकर मैं क्या करूंगी जादूगर जी? अरे बाप रे, कौन है ये लोग? मोतीचूर के लड्डू कहाँ गए? अरे बाप रे, अरे 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 ये क्या कर रहा? अरे बाबा! अरे अरे बाबा! अरे 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 बाबा, ओ बाबा लग रही है। मत मारो, अरे मत मारो हमें। बाबा, अरे बाबा रे, मत मारो हमें, मत मारो हमें। बचा लो। अरे बाबा, बचा लो मुझे। जाओ, जाकर जिनके घर से ये लोटा लेकर आए हो उन्हें वापस करके आओ। जाओ जाओ। ये कोई मामूली ताबीज नहीं है बिटिया। तो फिर? ये तो है जादुई ताबीज। इस ताबीज को सिर पर लगाकर मंत्र बोलने से ही कोई भी छोटी उंगली जितना छोटा हो जाएगा। छोटी उंगली जितना? हाँ बेटिया। उसके बाद वो पहले जैसा कैसे बनेगा? फिर से इस ताबीज को सर पर लगाकर मंत्र बोलना होगा तो तुरंत वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सच्ची? तो फिर मुझे भी मंत्र सिखा दो। अरे बाप रे! अरे बाबा! बाबा, बचाओ! चलो बाबा, चलो। चलो, अच्छा हुआ मेरे स्वामी और मेरे बेटे को सद्बुद्धि तो मिली। बहुत अच्छा हुआ। अंत भला हो तो सब कुछ भला होता है। बोलता जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू देना ध्यान। और जब तुम्हें पहले की तरह बनना होगा तब तुम्हें दूसरा मंत्र बोलना होगा। रुको रुको, पहले मैं ये मंत्र लिख लेती हूँ। बिटिया, जादुई कलम और ताड़पत्री तो लेकर आ जरा। हाँ।
ला दे। ये लो 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 बेटी लो। जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला। उसके बाद छोटी उंगली का मूर्तिमान। छोटी उंगली का मूर्तिमान। झप्पी जादू देना ध्यान। झप्पी जादू देना ध्यान। और अब इस ताबीज को गले में पहन लो। बिटिया, मैं कहता हूं कि मेरे सामने इस ताबीज को एक बार परख लो। मैं अभी तुम्हारे सामने हूं ना, कोई मुसीबत नहीं होगी। किसी तरह की भूल चूक हुई तो मैं संभाल लूंगा ना। एक बार परख लो इसे। हाँ, परख लेती हूँ। बचाओ! बचाओ हमें! अरे बाप रे! बचा लो हमें! हमें बचा लो! हमसे गलती हो गई, हमें बचा लो! बचा लो हमें! हमसे गलती हो गई। मैं नाक पकड़ता हूँ, मैं कान भी पकड़ता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बचा लो मुझे! बचा लो हमें! बचा लो हमें! बचा लो मुझे! अरे नहीं नहीं! बचा लो! बचाओ! बचाओ हमें! बचाओ! बचा लीजिए हमें! हमें बचा लीजिए इससे। जिंदगी में ऐसा लालच मैं कभी नहीं करूँगा। अरे बाप रे बाप! किसी और के सामान को मैं कभी नहीं छूऊंगा। अरे बाबा, मैं सच कह रहा हूँ, चोरी भी नहीं करूँगा मैं। अच्छा सबक मिल गया है मुझे। हमें बचा लीजिए हमें। अरे बाबा, अरे बाबा। बचा लीजिए बाबा। माताजी, वो लोटा है ना, मेरे बेटे ने चुराया था उसे। और वो वाला वो मैंने बदल दिया था चालाकी से। हमें बचा लीजिए, हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत सबक मिला है हमें, बहुत सबक मिला है। हाँ चल बेटा, चल चल। रुको। ये लो तुम्हारा लोटा। नए लोटे की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हमें भी अच्छा सबक मिल गया। ठीक है ठीक है, चल बेटा चल। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे ओ। ये रहा पारुल का जादुई लोटा रानी माँ। सावधानी से रख दीजिए पारुल के झोले में।
ये लोटा ठीक से देख के रखना माँ, गलती से कभी इस लोटे को मत छूना। मैं फिलहाल इसे ले जाकर ऊपर रख देता हूँ, समय आने पर ही काम आएगा। जादुई ताबीज का जादुई खेला, हटर पटर शांत बेला, छोटी उंगली का मूर्तिमान, झप्पी जादू देना ध्यान। तुम तो सीख गई मंत्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या हुआ? लग रहा है जैसे मैं किसी दानव देश आ गई हूँ। क्या? ये क्या हुआ? लग रहा है जैसे मैं किसी दानव देश आ गई हूँ। सब कुछ इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं मुझे। मुझे तो कौवा भाई पहचान ही नहीं पाया। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। बोलो क्या खबर है? उत्तर दिशा में हमने चप्पा चप्पा छान मारा है, सब रास्ते जंगल हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं छोड़ा हमने, लेकिन महारानी पद्मावती कहीं नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं है मतलब क्या है? वो जाएगी कहाँ? यहाँ नहीं तो कहीं तो जरूर होगी ना वो। जाओ ढूंढो उसे। रुकिए महाराज, तुम लोग अभी पूर्व की तरफ जाओ, अच्छी तरह से हर तरफ ढूंढो, देखना कोई भी जगह कहीं छूट न जाए। जाओ। जो आज्ञा महारानी। दासी पारुल अब तक क्यों नहीं आई? कब की गई है कपड़े बदलने, और उसके बाद तो उसे देखा भी नहीं। लड़की निसंदेह सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाती है, उम्र भी अंदाज के मुताबिक 16 से 18 के बीच ही होगी, लेकिन वो सर्वगुण संपन्न है या नहीं वो अब तक नहीं पता है मुझे। बलि देने से पहले उसे अच्छे से परख के देखना होगा। दासी, आदेश कीजिए महारानी। जाओ पता करो पारुल की तबीयत ठीक है या नहीं। जैसी आज्ञा महारानी। सरदार कहाँ हो? जी महाराज। तुम लोगों की तैयारी कहाँ तक हुई है? अब कार्यक्रम शुरू करो। जी। बच गई बाबा, गया वो विशाल पंछी। इतने बड़े बड़े चींटी जैसे कीड़े
कितने भयंकर हैं। नहीं नहीं, ये तो चींटियां ही हैं। मैं तो छोटी हो गई हूँ, इसलिए सब कुछ अब बड़ा बड़ा दिख रहा है। नहीं, मुझे लगता है ऐसे छोटा रहना बहुत मुसीबत की बात है। हर तरफ मुसीबत। इससे अच्छा अब मैं वापस बड़ी ही हो जाती हूँ। लेकिन बड़े होने का मंत्र तो मुझे पता ही नहीं है। सिर्फ छोटे होने का मंत्र ही तो बताया था जादूगर ने। तो फिर क्या होगा अब? मैं तो फिजूल में ही डर रही हूँ। जादूगर जी तो मेरे सामने ही है, अभी बता देंगे मंत्र। जादूगर जी, अरे ओ जादूगर जी, मैं फिर से बड़ी होना चाहती हूँ। पहले जैसे बनने का भी मंत्र बता दो। जादूगर जी, ओ जादूगर जी। अजीब है, जादूगर जी तो मेरी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या उन्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? बड़ी नहीं हुई तो मैं बड़ी रानी के पास वापस कैसे जाऊंगी और अपने सातों भाइयों को ढूंढूंगी कैसे? सरदार जी महाराज। तुम्हारा इंतजाम कहाँ तक पहुँचा? सूरज सर पर चढ़ आया, इस बात का ख्याल है तुम्हें? जी महाराज, कार्यक्रम अभी शुरू हो जाएगा महाराज। इंतजाम बस थोड़ा सा ही बाकी है। जाओ 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 जाकर बोलो उन्हें। अब हमें निकलना होगा और धैर्य नहीं रख सकते। जी महाराज। अरे कहाँ हो? अरे जल्दी जल्दी करो तुम लोग। दासी कब की गई है, अभी तक क्यों नहीं आई है पारुल को लेकर? क्या कर क्या रही है पारुल इतनी देर से? बाप रे, इतना बड़ा क्या है ये? अगर मुझे काट लिया तो? अरे बाप रे! मैं मच्छी खा के थोड़ा आराम कर रही थी और तू मुझे धक्का मार रही है। बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी, मैं तुम्हारी पारुल हूँ। म्याऊ। म्याऊ। ये कौन है? कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के घूम रही है? बिल्ली मौसी ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जादूगर जी मुझे बचाइए, बचाइए मुझे। पिताजी ये देखिए। हे रुक, हे छोड़ उसे, हे छोड़, हे रुक जा, हे रुक, हे क्या कर रही है? प्रणाम महारानी, दासी पारुल कहीं नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? आखिर जाएगी कहाँ? ढूंढो, आसपास ही होगी। मैंने सब जगह ढूंढ के देख लिया, किंतु वो नहीं मिल रही है। आश्चर्य की बात है, तुम सब मिलकर एक लड़की को ढूंढ नहीं सकते? अभी अभी वो एक मुसीबत से निकली है। सबके सब निकम्मे हो तुम।
तुम में से आखिरी बार किसने उसे देखा था? मैंने ही देखा था रानी माँ। मैंने जब उसे देखा था वो विश्राम घर में थी। कपड़े बदलने के बाद उसे दूध ला के दिया था मैंने। और फिर मैं कमरे से निकल गई थी रानी माँ। जब वापस आके देखा तो वो कमरे में नहीं थी। बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! चुप रहो, सबके सब निकम्मे हो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अभी के अभी जाओ और जाकर पारुल को ढूंढ कर लेकर आओ। जाओ। पहरेदार, पहरेदार, मेले में जाओ और चारों ओर ढूंढो। जाओ, कुछ भी करके पारुल को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ। तुम लोग क्यों खड़ी हो यहां? जाओ, जाओ ढूंढो उसे। जो आ गया रानी माँ। क्या हुआ मणिमल्लिका का आज? एक साधारण दासी के लिए इतनी बेचैन हो रही है? हम ठीक देख रहे हैं या ये कोई भ्रम है? छोटी बनके बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। अब उस जादूगर जी को ढूंढ के मुझे वापस बड़ा होना पड़ेगा। अरे बिल्ली मौसी, क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे वाह, कितना सारा खाना रखा है। देखती हूँ क्या क्या है। दूसरी तरफ देख रही है बिल्ली मौसी। अभी भागती हूँ। अभी भी पारुल का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हुआ उस लड़की का? तो क्या मेरी बलि हाथों से निकल गई? क्या हुआ मल्लिका? हाँ? एक सामान्य दासी के लिए तुम इतनी बेचैन हो रही हो? हुआ क्या है? पारुल मेरी खास दासी है महाराज। इतनी गुणी है। मेरी बाकी दासियां वैसी नहीं है। उसे मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। सर्वनाश, जिस बात का डर था वही हुआ। यानी मैं अभी नकली राजा के पैर के नीचे हूँ। बड़ी रानी और नकली राजा ने मुझे ऐसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्या करूँ अब? ओ मौसी, ओ बिल्ली मौसी, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है?
मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं पारुल हूँ, रानी पद्मावती की बेटी। पारुल? कहाँ? देखो तो जरा मैं। अरे हाँ, तुम तो हमारी पारुल हो। तुम इतनी छोटी कैसे बन गई? वो लंबी कहानी है, जादू के असर से हुआ है ये सब। जैसे भी हो, मुझे अभी तुरंत जादूगर जी के पास जाना होगा। मेला खत्म हो गया तो फिर वो मुझे नहीं मिलेंगे। उनके बिना मैं अपने पुराने आकार में वापस नहीं आ सकती। बिल्ली मौसी, तुम अभी मुझे जाने दो। राजा रानी ने मुझे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, मैं फिर पकड़ी जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा तुम्हें। तुम इधर बाएं से निकलो और मैं दाएं से निकलती हूँ। घंटी बजाते बजाते निकल जाऊंगी। घंटी सुन के सब मुझे देखेंगे। तुम्हारी तरफ कोई नहीं ध्यान देगा। तुम जाओ। ये बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई? है कोई है क्या इधर? इस बिल्ली को भगाओ यहाँ से।